I, on behalf of my loving colleagues, members of Press Club Chamba, welcome Deputy Commissioner Shri Apurv Devganji, IAS, who joined recently here in Chamba. देखिए, जो मीडिया के सदस्य होते हैं उनको सब पता होता है। सबसे पहली बड़ी बात तो आप मेरे बारे में जानते हैं, जो भी जानने वाली चीज़ है। तो ऐसा कुछ नया नहीं है जो मैं अपने बारे में बता पाऊँगा, परंतु मैं यहाँ आके यहाँ पे जो मेरी नियुक्ति हुई है उसके बारे में मैं बहुत खुश हूँ और यहाँ पे बहुत उत्सुकता के साथ सेवा करने आया हूँ। यहाँ पे हमारी टीम, प्रशासनिक टीम बहुत अच्छी थी और अधिकारी जिनको मैं पहले से जानता हूँ उनका भी बहुत पुराना एक्सपीरियंस है जो हम आगे इस्तेमाल करते रहेंगे। अपने तजुर्बे में हमने पीछे जो भी हमारी पोस्टिंग्स रही हैं राज्य सरकार द्वारा जो दी गई हैं और या केंद्र सरकार द्वारा भी जो दी गई है उसमें हमने बहुत सीखा है, बहुत तजुर्बा रहा है, एक्सपीरियंसेस रहे हैं। वो नए एंगल से हम क्या चंबा के लिए कर सकते हैं वो करने का प्रयत्न करेंगे। जो पुराने प्रोजेक्ट्स चलाए हैं पूर्व में प्रशासन ने, वो आगे ले जाना बहुत ज़रूरी है, तो उस पर भी हमारा फोकस रहेगा कि उनको आगे लेके जाए। और जो प्रोग्राम्स हैं, विभिन्न डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं सरकार के विभिन्न विभागों के, उनको भी आगे ठीक से ले जाना, ठीक से इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि स्कीम्स, प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़ अच्छी डिवाइस होती हैं सरकार द्वारा, उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं हो तो वो पूरा फ़ायदा उसका जनता तक नहीं पहुंचता है। उस पर हम प्रयत्न करेंगे कि विभागों के साथ कार्य करें। पर्यावरण वाले मामले हैं, क्योंकि मैं आया ही पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के 2 साल की नियुक्ति के बाद आया हूँ, तो और वो एक ऐसा भी कार्य है जब हम भी इकट्ठे हम पहले ज़िलों में काम कर रहे थे तो वो ऐसे इशूज़ थे जिन पे हम बड़ा फोकस करते थे। चंबा का सौभाग्य ये भी था कि जो आपके पूर्व में उपायुक्त रहे वो भी डायरेक्टर रहे थे एनवायरमेंट साइंस टेक्नोलॉजी के, तो हमारे तो उन्होंने भी, और मैं जानता हूँ उनको क्योंकि मैं पर्सनली जानता हूँ, तो मुझे पता है कि उन्होंने भी बहुत इन एरियाज़ पे फोकस किया। क्योंकि जब हम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी मॉनिटर करते थे तो पता चलता था कि चंबा में काम हो रहा है, चंबा में मॉनिटरिंग हो रही है, प्रयत्न किया जा रहा है। कई इश्यूज़ आते हैं, कई इश्यूज़ होते हैं जो तुरंत नहीं रिजॉल्व होते हैं, वो इश्यूज़ को एक बार उन पर चर्चा करके और आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। इसमें जनता का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल भी है, विभिन्न मुद्दों पे, विभिन्न इश्यूज़ जो ज़िले में आते हैं, और हमारे मीडिया बंधुओं का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि एक फीडबैक मैकेनिज़्म जब तक नहीं होगा तब तक हम उसको ठीक नहीं कर सकते। मेरी अर्ज़ जनता से भी यही, मेरी अर्ज़ आपसे भी यही कि आप फीडबैक हमें दें, उसमें हिचके ना। हो सकता है कि उसका सोल्यूशन तुरंत ना निकल पाए, कोई लंबे उसमें इश्यूज़ होते हैं, पुराने इश्यूज़ होते हैं, लेगेसी इश्यूज़ होते हैं, हो सकता है तुरंत निकल जाए, थोड़ा समय भी ले, परंतु ये ज़रूर मैं ज़िला प्रशासन की तरफ से आश्वासन देना चाहूँगा कि उसमें गहनता से एग्जामिनेशन तो किया जाएगा, उसका सोल्यूशन निकालने का प्रयत्न किया जाएगा और उम्मीद है हम सोल्यूशन भी निकालेंगे। बस यही आपसे अर्ज़ थी, यही मैं अपने बारे में और ज़िला प्रशासन की अभी मुहिमों के बारे में बताना चाहूँगा। आकांक्षी जिला है सर चंबा देश के, तो आकांक्षी जिलों की श्रेणी से बाहर करने के लिए क्या किस तरह के कार्य किए जाएंगे? हमारे, जैसे मैंने बताया, जैसे हमारे कुछ प्रोग्राम्स, कुछ स्कीम्स वर्तमान में चली हुई हैं, उसको एक बार एग्जामिन करके कि किस दिशा में वो हमें लेके जा रहे हैं, क्या प्रगति उसमें हुई है और अभी क्या प्रगति होनी बाकी है। क्योंकि जब हमें एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, वो कुछ पुराने आंकड़ों को लेके बनाया गया है, जो हमारे पैरामीटर्स हैं विभिन्न डेवलपमेंट एजेंडाज में, वो हमने समय समय पे हमने भारत सरकार को सबमिट भी किए हैं। तो अभी वो कहाँ तक पहुँचा है, हमारे हम डेवलपमेंट पैरामीटर्स में कहाँ कहाँ पहुँचे हैं, उसको देख के और आगे कहाँ तक पहुँचने की आवश्यकता है, उस हिसाब से एक बार प्लान बना के आगे जाए। किसी भी राह है आपके पास, चंबा की रावी नदी को कब इस गंदगी से मुक्ति मिलेगी? इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब हम पोल्यूशन कंट्रोल की बात करते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल के सब जो रेगुलेशन वाले काम हैं कि कौन सा विभाग क्या अपना कार्य नहीं कर रहा है, वो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कार्य, रेगुलेशन, डंडा जलाना। परंतु जो एग्जीक्यूशन है वो हमारे लोकल बॉडीज़, अर्बन लोकल बॉडीज़, एमसी इत्यादि को कार्य करने की आवश्यकता है। ये हमने चंबा के बारे में भी नोटिस किया है। मैं अपने पीसीबी के टेन्योर के दौरान भी मैंने चंबा के जो मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी है, सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी है, उसको भी
उसका भी दौरा किया था, इंस्पेक्शन किया था। और मैं ये कहना चाहूँगा कि वो एक बहुत अच्छी MRF फैसिलिटी है जो मैंने पूरे राज्य में देखी है। जो हमारा वेस्ट कलेक्शन सेग्रीगेशन, अगर वो उचित ढंग से हम कर पाएँ, जिसमें हमें सबका सहयोग चाहिए, हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये MC ही करेगा तभी होगा। इसमें हमारी जनता, जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, उनका योगदान चाहिए हमें, जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका योगदान चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सब लोगों को बोलें कि ये करें, ये ना करें। ये सारी चीज़ें जब होगी तब हम रावी नदी को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, जब कचरा सही ढंग से साइंटिफिक तरीके से जहाँ जाना चाहिए वहाँ जाए। और वो एक मैकेनिज़्म अगर में कोई लिंक्स टूटे होंगे तो उनको ठीक करना भी ज़रूरी। सर, चलो चंबा अभियान चला हुआ है, इसमें हर साल गतिविधियाँ हो रही हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, लेकिन जैसे ये 2023 लगा है, अप्रैल चल रहा है, तो इस बार कुछ ऐसा चलो चंबा अभियान की गतिविधियों को लेकर कोई अभी तक प्रशासन की ओर से कोई शुरू नहीं हो पाई, तो उसको लेकर सर हमारी ब्रीफली चर्चा हुई है ज़िला प्रशासन की, और हम सोच रहे हैं कि आगे क्या करना है। ज़िला प्रशासन के पास ऑलरेडी कुछ चीज़ें पाइपलाइन में, कुछ सोची हुई चीज़ें हैं, तो उसको आई एम श्योर जल्दी ही ज़मीन पर उतारना है। सर, चंबा कनेक्टिविटी की बहुत समस्या है, जैसे कि गाना भी है कि चंबा बहुत दूर का आती है, तो कनेक्टिविटी कम करने के लिए, फासले को कम करने के लिए क्या प्लान है? कुछ चीज़ें जैसे मैंने कहा चर्चा हुई है, और इन चीज़ों के बारे में मैंने अपडेट भी लिया है। आने वाले समय में, जैसे कि मैंने हाल ही में ज्वाइन किया, आने वाले समय में मैं और डेटा लेके कि क्या प्रगति, कौन से कार्य चल रहे हैं, क्या पाइपलाइन में है, भले ही PWD के काम हो, भले ही टूरिज्म एंड सिविल एविएशन के काम हो, तो वो क्या कार्य चल रहे हैं और क्या आगे उसमें जो नहीं हो रहा है उसमें विल टेक इट अप विद गवर्नमेंट, ताकि हम इसको पार्किंग इशू बहुत बड़ा है, तो जब भी कोई चंबा आता है तो पहले यहाँ पर दिखती रहती है गाड़ी कहाँ खड़ी करें, क्योंकि टूरिस्ट जब आएगा तो वो गाड़ी खड़ी करने के लिए उसकी जगह नहीं होती, तो उसके हल के लिए प्राथमिकता में रहेगा। पार्किंग जब नहीं उचित होती तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। मैं प्रदूषण नियंत्रण के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह रहा हूँ कि अगर पार्किंग नहीं है तो वाहन चले जा रहे हैं, इंजन चला जा रहा है, प्रदूषण भी हो रहा है, ये भी बहुत सारी समस्याएं भी हैं। परंतु आप ये भी जानते हैं कि काफ़ी प्रोजेक्ट्स पार्किंग को लेके विभिन्न स्थानों में चंबा टाउन में कार्य चले हुए हैं, कुछ ऑन पेपर हैं, कुछ ज़मीन पे उतर गए हैं, जो कंस्ट्रक्शन इत्यादि चल रहा है। बट ये कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे पाइपलाइन में हैं, वो आई एम श्योर कंसर्न विभाग के साथ फॉलो अप करके जल्दी ही ज़मीन पे उतारेंगे। सर, यहाँ पे कचरा की जगह ही नहीं है, कैसे करेंगे? देखिए, जैसे मैंने बताया, कचरे के लिए सबसे 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो कलेक्शन आपका होना चाहिए, वो सेग्रीगेटेड कचरा कलेक्ट होना चाहिए, और ट्रांसपोर्टेशन जो फैसिलिटी हमारे पास है, हमारा कलेक्शन और सेग्रीगेशन है, जो मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अभी तो मैं अच्छे से बैठ के करूँगा, ये तो मैं अभी दूर था, मुझे तब नहीं पता है। हमारा कलेक्शन और सेग्रीगेशन है, वो हमें उचित तरीके से करना है, उसके लिए मैं फॉलो किया था। बहुत सारे वहाँ पे एस्पिरेंट्स की विभिन्न श्रेणियों में नौकरी भी लगी थी, उन्होंने अपना उनका ही हमारे क्या कंट्रीब्यूशन थी, हमने तो जगह दी, बस किताबें दी और थोड़े रिसोर्सेज दिए जो ज़रूरी होते हैं। तो जब हम डेवलपमेंट की भी बात करें और जब हम चाहते हैं कि आर्थिक स्थिति, और जब हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की भी बात करें, तो जब हम आर्थिक स्थिति या डेवलपमेंट पैरामीटर्स में हम चाहते हैं कि ज़िला की बढ़ोतरी हो, उसमें ये भी है कि एम्प्लॉयमेंट हमारे यूथ की हो, उसके लिए रिसोर्सेज देने ज़रूरी है। और मुझे आके ये बहुत प्रसन्नता हुई थी कि ज़िला प्रशासन का ऑलरेडी मुहिम चला हुआ है, एक बहुत बेहतरीन ढंग से आगे चला हुआ है। मैं उसके बारे में बहुत उत्सुक हूँ कि मैं तुम्हारे अपने चंबे अंदर भरमौर चौक कन्ने ICICI बैंक दे उपर खुली गेदा दूल्हा गैलरी शोरूम। अभी तुम आजो पठानकोट या चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुसी दूल्हे ताई कपड़े लेना चाहते तो इत्ते तुम आजो सारी चीज़ा मिलनी, चाहे पेंट हो, कोट हो, शेरवानी, कुर्ता पाजामा या इंडो वेस्टर्न कपड़े, बच्चों ताई सूट बूट, सब कुछ तुम आजो इत्ते मिलना। यानी कि अगर तुम्हारे घरे एक बंदे का ब्याह है तो तुसी पूरे टवरा ताई कपड़े ले सकते। तो आज ही जाओ दूल्हा गैलरी शोरूम भरमौर चौक ICICI बैंक दे उपर ते पाओ ब्याह वास्ते बढ़िया खरीद।